इस शिक्षा चौपाल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने समस्त अतिथियों का, ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें अपना पूर्ण सहयोग आज तक दिया और आगे देते रहेंगे। तो इस लक्ष्य को निर्धारण करके पर्टिकुलर जैसे कक्षा 1 को पढ़ाने का शिक्षक नियुक्त किया, 2 का, 3 का, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि आपको ये लक्ष्य 1 साल में बच्चे को प्राप्त कराना है। अभी सभी विद्यालयों ने अपना एक डीसीएफ भरा और उन्होंने कहा दिया कि हम सभी बच्चों को अपने विद्यालय के मार्च 2024 तक उस कक्षा के लक्ष्य प्राप्त कराएंगे। और हमारा जो पूरा प्रदेश है 2025 तक वो इस पूरे प्रदेश में सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। 2025 तक हमारे जितने विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने लगे। इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी उन्होंने पढ़ाई की तरफ वाला ये फोकस कभी नहीं किया। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बाउंड्री वाल, कायाकल्प, इन सारे बिंदुओं पर तो फोकस था, लेकिन इस सरकार और नई शिक्षा नीति में डाला गया कि हमें बच्चों की तो लक्ष्य बेस्ड टीचिंग करानी है। अब लक्ष्य निर्धारित करके दे दिया तो आप सभी अभिभावक जो जागरूक अभिभावक हैं अपने बच्चों के लिए जो हमारे पास ये एक एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल फोन, इसमें 2-3 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो हमारा रीड अलोंग ऐप है, उस रीड अलोंग ऐप में बच्चे की स्पीड बताएगा कि बच्चा किस स्पीड से पढ़ रहा है। तो इसमें कहानी खुलती है और बच्चे को आप जैसे गेम खेलने के लिए देते हैं ऐसे गेम खेलने के लिए भी बच्चा उसमें पढ़ना शुरू करेगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता ने खाना खाया, वो बच्चे की स्पीड बताएगा कि बच्चे ने 40 शब्द प्रति मिनट पढ़ा या 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ा, जोड़ के कितने % कर रहा है, घटाओ के कितने % कर रहा है। एक दीक्षा ऐप है, वो दीक्षा ऐप भी कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई उसमें डाली गई है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी कोर्स जितने भी हैं, सीबीएसई का, आईसीएसई का, यूपी बोर्ड, सबकी पढ़ाई दीक्षा ऐप पर डाली गई है। एक निपुण लक्ष्य ऐप है हमारा, उस निपुण लक्ष्य ऐप से निरंतर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अध्यापकों को भी लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों का वीकली हर सप्ताह टेस्ट लें और टेस्ट लेकर देखें कि बच्चों में क्या प्रगति हुई। अभी मैं इस विद्यालय का कल कक्षा 3 का आकलन किया था। कक्षा 3 में गणित में जब मैंने देखा यहाँ 17 बच्चों का मैंने आकलन किया, 9 बच्चे अभी लक्ष्य हमारा प्राप्त कर रहे थे, 8 बच्चे अभी हमारे थोड़े कमजोर हैं, जिसके लिए इन्हें टीचर्स को बोला गया कि आप जल्दी से जल्दी इन बच्चों के लक्ष्य प्राप्त कराएं। ऐसे ही भाषा में भी कुछ बच्चे हमारे अच्छी स्पीड से पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे अभी शब्द पठन नहीं कर रहे थे, यानी वो जोड़ जोड़ कर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जोड़ जोड़ कर पढ़ने वाले को पढ़ना नहीं माना गया। वो बच्चा कक्षा 3 का अगर वो फ्लो में पढ़ना शुरू करेगा, भारत मेरा देश है, मुझे भारत से बहुत प्यार है, कक्षा 3 के बच्चे को ऐसे पढ़ेगा तो तभी हमारे निपुण लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो आप सभी अभिभावक जागरूक हैं, अपने विद्यालय में अपने जो हमारे बच्चे आपके पढ़ रहे हैं इनके कक्षा अध्यापक से निरंतर संपर्क में रहें। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आपका कमजोर पढ़ाई में चल रहा है तो लगातार इनसे वार्ता करें कि इस बच्चे के साथ आप निपुण लक्ष्य पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इनको साथ ही साथ टीचर्स को भी मोटिवेट करें कि आप थोड़ा और इनके साथ पुशअप करें, घर में भी इन बच्चों का काम जरूर देखें। अभी इसके लिए सरकार ने बहुत सारी बुकलेट, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्य पुस्तिकाएं सब दी गई हैं जिन पर निरंतर हमारे अध्यापक काम करा रहे हैं। तो आप भी घर जाके एक बार बच्चों का होमवर्क जरूर देखें कि होमवर्क किया उसने नहीं किया। बच्चा एक उपस्थिति पर हमें रोज काम करना, उपस्थिति के लिए हमारे गार्जियन से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। जब आप बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो आपको निरंतर बच्चों को विद्यालय में भेजना। बस धन्यवाद, मुझको कितना ही कहना था। जो भाई साहब ने बात बताई है, मैं अपने स्कूल की जो स्टाफ है उसकी तरफ से तो बिल्कुल ही मैं इतना आशावादी हूँ कि जितना भी ये स्कूल में मेहनत करते हैं कि शायद आज तक कोई स्टाफ लगभग 95 से 2015 तक आज तक मैं ऐसा स्टाफ उसके बीच में पड़ा हो रहा। और 2015 के बाद जितनी मेहनत ये कर रही स्टाफ, भाई पूछो ना बात, इस स्टाफ की तो मैं तारीफ ही नहीं करता हूँ। तो इसलिए है भाई, आशा करता हूँ भाई ऐसा ही हर गाँव की तरफ से भी मैं इन्हें भरोसा दिलाता हूँ। मेरे बच्चे हैं भतीजे नागल पढ़ते थे, इनकी मेहनत देखकर मैंने उठाया कर यही प्रणाम करता हूँ। ये है कि हमारे गांव का स्कूल इतना आज बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, स्टाफ बहुत अच्छा है और मेरे पोस्टे भी हैं और मेरे शिक्षक भी ये शिक्षण टीचर भी है।
जय हिंद। हमारी प्रधान अध्यापिका, समस्त स्टाफ, आदरणीय प्रधान जी, मैं सभी अध्यापकों, अध्यापकगण, गाँव से आए हुए अभिभावक। वैसे तो ये प्राथमिक विद्यालय है, इससे ही बच्चे की शुरुआत हो, जैसे मकान की नींव है, जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी तरीके से पहले किया जाएगा उतना ही अच्छा मकान बनेगा। प्राथमिक विद्यालय, आप सब लोग कुछ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाएं भी होंगी, शिक्षक भी होंगे और कुछ प्राथमिक के भी होंगे। नागगढ़ ब्लॉक में आप मेरी बात को उस तरफ न घुमा देना, प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर कला का पहला नंबर है। बिल्कुल सही। मेरी आप इस बात से मानना कि भाई जैसे का आदरणीय मैं इस चीज का लिए क्षमा चाहूँगा, आप लोग सब विभाग ये जो शिक्षा चौपाल तो है ही, उसके तहत मेहमान तौर पर हो आप मेरे लिए, तो क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा, लेकिन ये एक बिल्कुल रियलिटी है और सच्चाई है। 6-7 आदमी यहाँ पर स्टाफ के हैं, और जो सर जी हैं हमारे गुरुजी नरेश जी हैं, ये रहे भी यहीं से, फैमिली भी यहीं गाँव में रहे हैं, हमारे लिए तो जैसे परिवार में रहे इस तरीके से रहे। तो इनकी मेहनत के कारण और इनकी मेहनत जितनी सराहना की जाए उतनी कम है मेरे हिसाब से। छुट्टी हो, मैं और स्कूल भी बहुत देखे और पहले भी चलते थे, ये भी स्कूल था, उस श्रेणी में ही बच्चों की छुट्टी हो, ये तो पता ही नहीं चलना कैसे है। आज भी नहीं पता बोलते तो भाई रास्ते में कैसे चलना चाहिए, कौन मिल गया, सब नमस्ते करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई ट्रैक्टर आ रहा, कोई वाहन आ रहा, हमें किस तरफ बचना चाहिए। आज भी बोल रहे हैं भाई, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या पता तो होता ही नहीं। लेकिन सुबह के टाइम भी हमारा गाँव नहीं, घर बीच में इधर ही पड़ा है, बाकी तो गाँव का जाकर उधर हो गया, सीधा लाइन से जाना और लाइन से ही आना, हाथ जोड़कर नमस्ते करनी, बड़े छोटे को सब। किसी का कोई पेड़ पहले क्या है, 2-4 अमरूद के पेड़ लगे रहे थे, छुट्टी बाद में होती, बच्चे पहले प्लेस जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा है, सीधा जाना और सीधा स्कूल में आना। मैं तो ये कहूँगा गुरु जी, आपका जो है इस गाँव पर हम लोगों ने पता नहीं अभिभावकों ने कितने अच्छे कर्म कर रखे होंगे, जो इतना अच्छा स्टाफ और आपकी छत्र छाया में यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन हो रहा है। मतलब पूरा ही लालन पालन कहूँगा आपको, शिक्षा नहीं बड़प्पन नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि आगे जाकर बेचारे बड़े भी होंगे जी, बड़े होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो गाँव भी अच्छा ही होगा। उनकी जो आदमी सोचते, इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद। और जिनके पास थोड़ा सा भी धन ठीक ठाक था वो नागगढ़ भेजते थे। जब मुझे पहली बार यहाँ मौका मिला शिक्षण करने का, और मैंने देखा कि हमारी जो आदरणीय हमारी हेड टीचर दीपमाला मैम है, उनका नेतृत्व मुझे मिला, हमारा स्टाफ इतना ऊर्जा से भरा हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये अवसर है। जब कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर कला में 7 के 7 जो टीचर्स हैं, सारे टीचर स्टाफ हैं, वो बराबर है। किसी तरह का कोई पढ़ाई के प्रति कोई कोताही बरतना नहीं है। जितना जिसको कहीं योगदान मिल गया, पीरियड लग गया, अपनी क्लास में जाना और अपने अंदर से भावना से पढ़ाता है। तो जब मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पढ़ाया, उसके बाद में मनीषा मैम हमारे जो यहाँ पर टीचर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को दोनों पढ़ाया, रूबी मैम उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाया, और ये उदाहरण बनना शुरू हो गया। जिससे मैं मिलता शाम को कि भाई आप अपने बच्चों यहाँ क्यों भेजते थे, यहाँ क्या रखा, पहली बात यही होती थी। मैंने कहा यहाँ इतना कुछ रखा है कि आपको अब कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, कभी ये आपको ऐसा एहसास नहीं होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। और आज विद्यालय के लिए इससे बेहतर बात मैं समझता नहीं कुछ होगी, क्योंकि हमारा फीडबैक बच्चे और गार्जियन ही देते हैं। हम अपने मुंह से क्या बुराई करें, जो बड़ाई होती है वो वास्तव में वहीं से होती है जहाँ से रिजल्ट आना होता है। प्रधान जी हैं, ग्रामवासी हैं और हमारे बच्चे। असली बात है, हमारा बच्चा जब भी बोलेगा, जब भी कुछ करेगा, कोई उसकी हरकत होगी तो उसके जो टीचर्स हैं उनका पढ़ाया गया, उनका बताया गया, उनका समझाया गया सामना होगा। और छोटी सी एक आदत है, बच्चे के चलने से ही पता लग जाता है, बच्चे के खाने से ही पता लग जाता है, उसके मुंह खोलते ही उसके संस्कारों का पता लगता है। और वो पता तब चलता है जब हम उसे कुछ दे रहे हैं।
आधा गाँव घर से आ गया, आधा घर से आ गया, लूट कर सब लगा देते। वो बच्चों को कुछ कहते हुए वीडियो बना रहे, लोगों को सुनाते हुए देखा करके वीडियो बना रहे, क्या बच्चों को कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका होगा कोई अहंकार जो प्रधान जी ज़्यादा सम्मान चाहते होंगे तो उन्हें भी देते होंगे, या अनावश्यक इंद्र शुरू करके लगा था। ये तो सौभाग्य है विद्यालय का या किसी संस्था का, अगर बढ़ चढ़ के सहयोग ऐसे योग नहीं कर रहे हैं ग्राम प्रधान, तो वो भी गनीमत है, और सहयोग कर रहे हैं तो इससे तक शुरू बात है, उससे हमारा स्टाफ भी सुरक्षित हो जाता है। देखते होंगे बहुत सारे स्कूल ऐसे कि प्रधान के खेलने, छेड़ने, करने, शिकायत डालने, उनकी ब्लैकमेल करने, तंग करने, और उसमें से कई शिकायतें को पोर्टल पे उस पर डालने, उसमें होता तो रजिस्टर्ड ऐसा होता है, ना अध्यापक शांति से रहता, ना वही पढ़ा पाएंगे, ना अपना वो कर पाएंगे। मेरे अतिथिगण, मेरे ग्राम प्रधान जी और अभिभावकगण और समस्त मेरी साथीगण, आप सभी का आज की शिक्षा संकुल सभा और शिक्षा चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और फतेहपुर कला में आप लोग आए शिक्षा चौपाल के सम्मिलित होने के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमान सम्मानित शिक्षा अधिकारी जी पहली बार हमारे विद्यालय में आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे स्कूल के लिए कितना समय इन्होंने दिया, हमें योगदान किया। और नरेश सर पहले ही विद्यालय के बारे में बता चुके हैं। अब जो जितने भी शिक्षकगण अब जो स्कूलों में अध्ययन करा रहे हैं, मतलब सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं खाली यही भी कहूंगी कि खाली फतेहपुर कला के ही शिक्षक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत का पता है और आप लोगों को अपनी मेहनत का पता है। तो आसपास काफी स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें मैं देखती हूँ कि, क्योंकि मैं भी शिक्षक संकुल रही हूँ पहले, कि कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने कहीं के कहीं बुलंदियों पे अपने स्कूल को पहुंचा दिया है।